हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। 11 तारीख का दिन था, थोड़ा सा इलू से शूट करवा लिया था। तो बस शाम की पूजा करी थी, दिया बत्ती कर रही थी, फिर तुलसी जी में दिया करके आऊँगी। उसके बाद ना 2-3 दिन से तबीयत ऐसी ही हो रही थी, डाउन डाउन बिल्कुल डाउन फ़ील हो रहा था। एक वीडियो ऐसी फ्रॉक में मैंने बनाई थी, वो जो कि कितना खर्चा आया था मनाली में, वो वाला बना दी थी। उसके बाद मैंने सोचा था चलो व्लॉग भी स्टार्ट रखते हैं, बट उतना मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। खाना बनाने का, खाने का इतना मन नहीं था, क्योंकि डेली डेली खाना खा के भी परेशान हो जाते हैं। और तो मैंने सोचा इडली बना लेते हैं। अब इडली के साथ ना इनको सांभर उतना पसंद नहीं, तो इडली चटनी जो है मैंने सोचा बना लेते हैं। तो इडली बनाई और चटनी बना लूँगी। और इसके बाद जो ना इडली को फ्राई कर लेते हैं ना कट करके, तो वो करके और हम खा लेंगे। फिर मैंने कुछ शूट ही नहीं किया था, पता नहीं ऐसे ही हो रहा था, मन भी शूट करने का नहीं था और तबीयत भी ऐसे ही डाउन हो रही थी। तो फिर बस नेक्स्ट डे मैंने सोचा था कर लेंगे शूट। और अभी टुकड़ों टुकड़ों में कर रही हूँ, क्योंकि बीकानेर भी जाके आई हूँ और जाकर आ भी गई हूँ, एक दिन ही गई थी मैं। और आज है 12 तारीख और आज मुझे ढेर सारे काम है, लेकिन मैंने काम स्टार्ट ही नहीं किया। कल से कुछ माइंड को सूझ ही नहीं रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, कैसे करूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इसलिए। और अभी जस्ट मैंने थोड़ा सा स्टार्ट ही किया था, मैंने कहा चलो कपड़ों पे प्रेस कर लेते हैं। एक्चुअली कल आज रात या कल रात मुझे या तो आज रात मैं निकल जाऊँगी या फिर कल रात में कल सुबह मैं निकलूँगी। देख मैं बोल भी नहीं पा रही, इतना माइंड हो रहा है मेरा ऐसा। तो अभी जस्ट मैं प्रेस ही कर रही थी और बस एक हादसा होते होते ना टल गया। प्रेस कर रही थी, करते करते और एक ऐसे निकला फट। या तो मुझे करंट आता, या तो मेरा शक्ल जल जाती, या फिर मेरी एक आंख चली जाती, ऐसा कुछ तो होता। लेकिन भगवान ने बचा लिया, तो चलो अंत भला तो सब भला। तो ऐसे कई चीज़ें 4.5 महीने से मेरे साथ होती जा रही हैं। तो मैं ये मानती हूँ ये जो 15 दिसंबर की 12 बजे के बाद जो मेरा वक्त बुरा आया है ना ओ भगवान, सच में कभी कुछ हो रहा है। तो बस मुझे पैकिंग भी करनी है, मुझे घर की सफाई भी करनी है, सब कुछ करना है। इनको छुट्टी मिल रही है, नहीं मिल रही है। और तो मैंने तो बोला था, मैं बता रही थी ना कि अथक का बर्थडे है कल के दिन पे। अथक के बर्थडे के साथ साथ एक फंक्शन और है, जो कि मे बी शिप्रा या मम्मी ही बताएंगे। मैं ऐसा समझती हूँ कि ये पहले बताने का हक उसी को है, जो कि महीनों से ये चीज़ चल रही है। और ये फंक्शन में भी कुछ बदलाव हुए थे। पहले हमारा 13 तारीख को ही जाने का था अथक के बर्थडे पे, 11वां बर्थडे। फिर ये हुआ कि जो है 22 को कुछ होगा, मतलब आखिर तीज के दिन। फिर एकदम से 2 दिन के अंदर हमें पता चलता है कि 13 तारीख को, वापस 13 तारीख को ही है। तो हमने जो शांति से बैठ गए थे कि चलो अब तो हमें 22 को जाना है, तो अब वापस हमें कल ही के दिन पे जाना पड़ेगा। और इतनी जल्दी देखो इन्होंने छुट्टियां ले रखी हैं 6-7, तो इनको छुट्टी मिलना नामुमकिन सा हो रहा है। तो फिर मैंने तो और इलू ने तो इनको बोल दिया था कि तुम रहने दो, हम लोग जाके आ जाते हैं, है ना। तो भैया पहले नौकरी है, उसके बाद सब कुछ है। बट इनका मन हो रहा है कि भाई शिप्रा ने कहा है, शिप्रा ने बुलाया है, तो एक दिन के लिए ही सही मैं जाके आऊँ। तो मेरी जो है वो जल गई है, तो मैं सोची ऐसे ही कपड़े डालूँ। ये टॉप था जो कि मैंने पहना नहीं, मनाली में बच गया था, तो मैंने एक बार के लिए इलू को दे दिया है। मैं भी पहन सकती हूँ, इलू और मेरे सेम सेम आते हैं। और इलू ने ये फ्रॉक ना पहनी नहीं थी, बचा ली थी कि मौसी के फंक्शन में पहनेंगे, अथक के बर्थडे पे। तो ये वाली इलू लेके जा रही है, ठीक है। तो ये भी बिना प्रेस से डालनी पड़ेगी। मैं सोच रही हूँ कि हल्की सी एक साड़ी, साड़ी मेरे से बिल्कुल, भाई साहब मेरे से निकाल नहीं जाती। तो ये जो मैं प्लेन साड़ी लेके आई थी ना, ये पहनने का मेरा तो मन हो रहा है कि बिल्कुल प्लेन पहनूं। है तो खैर मे बी 60 या 100 जनों का हो, बट फिर भी मैं सोच रही हूँ बिल्कुल हल्का ही मैं अपने आप को रखूँ गर्मी में। तो ये देखो, या तो ये, या फिर मैंने एक बार ये रील पे पहनी है ये वाली साड़ी, बस रील बनाने के लिए पहनी थी, तो ये मरून ब्लाउज में चल जाएगी, तो ये पहन लूँ। या फिर जो कोई हैवी साड़ी में से निकालनी पड़ेगी, तो अब प्रेस तो मैं नहीं कर सकती, एक बैग लाती हूँ और उसमें ये चीज़ें डाल देती हूँ।
11:15 की हमारी बस है, इनको मिल गई फिर छुट्टी, तो अचानक हमने बुक करवा ली, और नहीं तो फिर मैं और हीलू कल वॉल्वो में जाती। तो कल अब देखते हैं क्या रहता है, मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी नहीं करूँगी। तो खट्टी गोली चिप्स और हम लोग ले रहे हैं, और फिर अभी तो ये बस लगी हुई है, फिर जो है बाद में हमारी 11:15 में लगेगी। हैप्पी बर्थडे टू यू। 11 साल का हो गया था। हैप्पी बर्थडे। रात को हम भूल गए थे। तो बस यहाँ पे फिर भाभी ने चाय बना दी थी, चाय पी, टोस्ट बिस्किट खाए, इसके बाद जो मिडनाइट सेलिब्रेशन वाला केक था वो खाया, उसके बाद फिर नाश्ता आ गया था, समोसे कचौरी और जलेबी, तो वो खाया। फिर हम लोग नहाए धोए, फिर ऐसे करके तैयार हुए। तो सुबह सत्यनारायण जी की कथा भी थी, वो भी की, और जो मम्मी ने उसकी तैयारी की, और सुबह से लेकर शाम तक जो सेलिब्रेशन हुआ था अथक के बर्थडे का, वो व्लॉग जो है वो अलग आएगा। तो ऐसे करके अभी तो नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था, और खाना मम्मी और भाभी और ने मिल के तैयार कर लिया था, खीर सब्जी पूड़ी और क्या था ऐसे करके। तो और कसार वगैरह बनाया, क्योंकि कथा करनी थी सुबह को कथा करके, और फिर शाम तक जैसे जैसे जो डेकोरेशन हुई वो सब कुछ शूट किया है, वो आएगा नेक्स्ट। तो अभी बस नहा के तैयार हो रही थी मैं धीरे धीरे, बस पहले ये इलू नहाई, फिर मैं, फिर ऐसे करके। वैसे तो मैंने शाम को ही बाल धो लिए थे एक रात पहले ही कि चलो चल जाएंगे, फिर मैंने फिर भी धो लिए, तो इस करके। और बस यहाँ पे मम्मी और खाना बना रहे थे, अम्मी की खिचड़ी बन रही थी, साथ साथ में ये सब हो रहा था, और पूजा की मतलब थाली तैयार हो रही थी और खाना तैयार हुआ था ऐसे करके। तो फिर सुबह से लेकर और रात तक कैसे सेलिब्रेट किया अथक का बर्थडे वो भी आपको बताएंगे।